बिजनेस में सफलता कैसे पाएं? एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम रवि और कबीर थे। ये दोनों भाई स्वभाव से पूरी तरह विपरीत थे। बड़े भाई रवि हलवे पराठों की ठेली चलाते थे। वहीं छोटे भाई कबीर आलसी बने रहते थे और किसी काम में नहीं लगते थे। फिर भी उनका मंगलमय भविष्य बनने का सपना हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था। एक दिन छोटे भाई कबीर ने अपनी भाभी के लिए एक सूट खरीदा और इस सूट को देखकर उनकी भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर उन्होंने कबीर से पूछा, तुम तो कुछ भी कमाते नहीं हो, फिर इतने पैसे कहाँ से आए हैं? कबीर ने उत्तर दिया, भाभी आप ऐसे सवाल न पूछें, मैं बस जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ों से मैं जल्दी ही धनी बन जाऊँगा। ये सुनकर बड़े भाई रवि ने कहा, तू ऐसे जुगाड़ों से धनी बन सकता है, लेकिन ऐसे पैसों से मिला धन ज़्यादा समय तक नहीं बना रहता है। कबीर ने कहा, आप मुझे ना सिखाएं, आप ईमानदारी से काम करते रहो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती हैं, धनी बनने का सपना नहीं। यह कहकर कबीर ने हमेशा अपने बड़े भाई के मुँह को बंद कर दिया। रवि बाजार में हलवे और पराठे की ठेली चलाते थे। रवि के बने हुए हलवे की उच्च गुणवत्ता के कारण ग्राहक हमेशा उनकी ठेली पर आते रहते थे। लोग रवि के हलवे को इतना पसंद करते थे कि वे हलवे को पैक करके घर भी ले जाते थे। इसमें रवि को अपने लाभ में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन जब रवि ने अपनी मासिक बिक्री की जानकारी अपनी पत्नी को दी, तो उन्होंने कहा कि इस महीने की कमाई पिछले महीने की कमाई से कम है। इस पर पत्नी ने कहा कि इस तरह से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तब रवि ने उत्तर दिया, इस महीने तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम है। इस पर पत्नी ने कहा कि तुम हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दो, यह हमें अधिक मुनाफा दिलाएगा। इस पर रवि ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मेरे हलवे को नहीं खरीदेंगे। इसके बाद पत्नी ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यह बातें कबीर ने सुनी थीं। एक दिन जब पत्नी को एक फ़ोन आया, वह बहुत रोने लगी। जब रवि ने उनसे पूछा कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ, और पत्नी ने बताया कि उनकी मामी अब इस दुनिया में नहीं रही और इनका निधन हो गया है और उन्हें जल्द से जल्द मामा के पास जाना होगा। इस पर रवि ने कहा, रो मत, मैं भी तुम्हारे साथ मामा के पास जाऊंगा। इसके बाद रवि कबीर से कहता है कि जब तक हम वापस नहीं आते तब तक वह हलवे पराठे की ठेली बेचते रहें, और याद रखना कि मेरे ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं हलवा बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सामान खरीदता हूँ, इसलिए तुम सस्ते सामान के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके बाद रवि जाता है और कबीर पराठे की ठेली बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक आकर आराम से हलवे पराठे खा रहे थे। कबीर देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। कबीर सोचता है कि अगली सुबह वह दुकान से सारा सामान खरीदेगा। अगली सुबह जब कबीर दुकान जाता है तो वह सस्ते तेल को चुनकर खरीद लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि यह तेल उसके घर में उपयोग में आएगा। रोज की तरह लोग हलवे पराठे खाने के लिए उनकी ठेली पर आते हैं। कुछ समय बाद दो ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया है। उन्होंने उनका हलवा और पराठा खाया था। उन्होंने रवि से मिलकर पूछा कि एक ऐसा हलवा पराठा बनाया था,
इस बात को सुनकर कवि को डर लगता है, क्योंकि वह कुछ दिनों से सस्ते और गलत तेल में बनाया हुआ हलवा पराठा बेच रहा था। जब रवि को यह बात पता चलती है तो वह घर आते हैं और कवि से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कवि बताता है कि वह सस्ते तेल के साथ हलवे पराठे बनाने लगा था ताकि उसकी कमाई बढ़ सके। इस पर रवि कहता है कि देखो, मुनाफा कमाने के लिए तुम्हें छोटे तरीके नहीं अपनाने चाहिए। अगर तुमने उच्च गुणवत्ता नहीं बनाई तो तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तुम उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद मुनाफा कमाने के लिए सही तरीके से काम करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले सामान का ही उपयोग करके ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना चाहिए। मुनाफा कमाने की दिशा में कोई भी कमज़ोर कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने बड़े भाई की बातों को मानकर हलवे पराठे की ठेली बेचने में सफलता पाई। उसने ग्राहकों को संतुष्टि को प्राथमिकता दी और प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास किया और उच्च गुणवत्ता के सामान का उपयोग करके मुनाफा कमाने का सही तरीका सीखा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसका सपना सच हो गया। रवि ने कवि को सही मार्गदर्शन दिया और उसके साथ रह करके उसे सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। ऐसे ही हम सबको सही रास्ता दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलता तब तक आप भटकते ही रहेंगे और आपका चाहे बिजनेस हो या धंधा नौकरी हो, हमेशा ही आपको ईमानदारी का ही रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी वाले रास्ते पर आपको फूल और बेईमानी वाले रास्ते पर आपको कांटे हजार मिलेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।